हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कंप्लीट डेरिवेटिव के क्लास 12 की एक सीरीज़ शुरू की है और आज इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक्चुअली हम अब तक हमने पहले पार्ट में देखा डेरिवेटिव में इस्तेमाल होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेस। सेकेंड पार्ट में हमने देखा लॉगरिदम के और अलजेब्रा के कुछ फार्मूलेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रियल जर्नी, हमारी डेरिवेटिव के फार्मूलाज। एक्चुअली यहाँ से आपका डेरिवेटिव शुरू होता है और ये फार्मूले लर्न होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस फार्मूलाज नहीं है पॉसिबल। एक्चुअली सभी जितना मैंने अब तक पढ़ा है सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में डेरिवेटिव की शुरुआत होती है, तो ये फार्मूलेज आपके लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 17 फार्मूले मैं आपको अभी लर्न कराऊंगा, ठीक है। और ये 17 फार्मूले जो होते हैं ये आपके डेरिवेटिव का बेसिस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से डेरिवेटिव की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है डेरिवेटिव का वो है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ के माने कोई भी कांस्टेंट, तो ये होगा आपका ज़ीरो, ठीक है। और ये जो सेकंड फार्मूला होगा वो होगा कि अगर मैं कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ में रखूँ, मतलब डी बाई डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, लॉग एक्स, 1/x, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका आगे रहेगा। मतलब क्या है कि कांस्टेंट आपका ज़िंदा रहेगा। अगर मैं क्या करूँगा, मैं खाली कांस्टेंट को अकेले को रखूँगा तो वो कांस्टेंट मर जाएगा, मतलब उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट के साथ में अगर कोई एक्स का फंक्शन है तो वो एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यू होगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जो थर्ड फार्मूला है आपका वो है एक्स टू द पावर एन का पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो ये बनेगा आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ओके, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ओके। फोर्थ फार्मूला जो है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। देखो फ़र्क क्या है दोनों में। तो पहले x की पावर n थी, मतलब वेरिएबल की पावर नंबर था कोई, और अब नंबर की पावर वेरिएबल है a की पावर x है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log ऑफ a, ठीक है। इन दोनों log ऑफ a मतलब यहाँ पे आपका क्या है, x का log का जो बेस है वो क्या है e है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नंबर 4 फार्मूले हो गए आपके। पांचवा जो फार्मूला है वो है e की पावर x का d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 6 में हम देख लेते हैं log का डेरिवेटिव t बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x इज़ 1/x, ठीक है। नंबर 7 में हम देख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये होता है माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर। और नंबर 8 में हम देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स एंड इट विल बी 1/2 रूट एक्स। ये फार्मूले लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से इनको याद कर लो, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स अगर हो तो कांस्टेंट जिंदा रहता है, मतलब कांस्टेंट बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स ही होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज 1/x। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, सॉरी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गए कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ठीक है। 8 फार्मूले हो गए ये। अब मैं 9 नंबर के फार्मूले से क्या लूँगा, अपन चालू करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ठीक है। तो 9 नंबर को जो है फार्मूला वो है आपका d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड इट विल बी कॉस एक्स, ठीक है। 10 नंबर को है आपका d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और ये होगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, ओके। 11 नंबर को आएगा d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स एंड इट विल बी सेक स्क्वायर एक्स। 12 नंबर पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स और ये होगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर पे आएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स और ये होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। 14 नंबर पे आएगा d बाई
डी एक्स ऑफ आपका सेक एक्स के बाद में 14 नंबर पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फॉर्मूले खत्म, 14 फॉर्मूले। 15 नंबर पे हम देखते हैं अब u बाय v का रूल देखते हैं और u इंटू वी का रूल देख लेते हैं एक बार। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यू और v दो x के फंक्शंस है, मतलब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्वेश्चन में आपको x इंटू एक्स का स्क्वायर ऐसा कोई अगर दिया होगा तो u एज इट इज रहेगा पहले और d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस में फिर v एज इट इज रहेगा और d बाई डी एक्स ऑफ u एक्स 1 सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ u। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में मैं 16 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v जो होगा, अगर डिवीजन हो दो फंक्शंस का तो डेरिवेटिव बनेगा नीचे का स्क्वायर, ये नीचे वाला जो है आपका यहाँ पे एज इट इज़, देन d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर ये ऊपर वाला आपका एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, उसके बाद में एक 17 नंबर का एक्चुअली ये फार्मूला लिखाना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन एक मालूमात के वास्ते, आपको मालूम होने के वास्ते मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी है एक्चुअली, कि डेरिवेटिव में आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है शो करता है d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, अब मैंने इन्वर्स के फार्मूले इसमें नहीं लिए एक्चुअली, जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चालू करूँगा तो उससे पहले मैं इन्वर्स के फार्मूले ले लूँगा। तो बस आपको इतने 17 फार्मूले करने हैं, इससे आपका बेसिक डेरिवेटिव जो है वो क्लियर हो जाएगा।